हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7th के इंग्लिश के लेसन नंबर 9 को। इस लेसन का नाम है बच्चों द वाइट विजिटर। द वाइट विजिटर मीन्स होता है श्वेत आगंतुक। तो आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। इन क्वेश्चंस को हम समझ लेते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है, व्हाट डू यू नो अबाउट घोस्ट? आप भूतों के बारे में क्या जानते हैं? तो कोई कोई इंसान भूतों की बातें करता रहता है बच्चों, मैंने तो आज तक देखा नहीं। तो थोड़ी बहुत जानकारी है, जो वाइट कलर के कपड़े इस टाइप की। दूसरा प्रश्न है, ये है, डू यू बिलीव इन दैम? क्या आप उन पर विश्वास करते हैं? तो इसमें मैं अपनी राय बताऊं तो मुझे भूतों पर कभी कम ही विश्वास है, क्योंकि मैंने आज तक देखी नहीं है। ठीक। लेकिन बहुत से व्यक्ति भूतों के बारे में बताते रहते हैं कि ऐसे दिखते हैं, वैसे दिखते हैं, यहाँ देखा वहाँ देखा, लेकिन मुझे ऐसा कोई पक्का भरोसा नहीं है कैसे होते हैं भूत। और ये आपके ऊपर राय है कि आप उन पर विश्वास करते हैं क्या नहीं करते, कि भूत होते हैं क्या नहीं होते हैं। तीसरा जो प्रश्न है वो, द राइट द नेम्स ऑफ मूवी, टीवी सीरियल, बुक्स और स्टोरी विच यू हैव सीन और रीड ऑन घोस्ट। उन फिल्मों, टीवी धारावाहिकों, किताबों या कहानियों के नाम लिखें जो आपने भूतों पर देखी या पढ़ी हैं। तो बहुत सारी मूवियाँ हैं जो भूतों पर बनी हैं, और बहुत सारी किताबें भी हैं जिन जो भूतों के बारे में बताती हैं। तो आपने ज़रूर कोई ना कोई मूवी और किताब ऐसी पढ़ी होगी जिसमें भूतों की कहानियाँ दी होंगी बच्चों। तो अब देख लेते हैं, ये भी एक इसी टाइप की स्टोरी है जिसमें एक वाइट विजिटर है, मतलब कोई प्रेत आत्मा के बारे में बताया है। तो इसे समझ लेते हैं चैप्टर को क्या दिया है। तो यहाँ पर है, एन ऑफिस इन कालीघाट इन कोलकाता। कोलकाता में कालीघाट में एक कार्यालय है। ऑन द वॉल्स ऑफ द ऑफिस देयर आर सेवरल नोटिस अबाउट हाउसेज एंड शॉप्स फॉर सेल। कार्यालय की दीवारों पर मकानों और दुकानों की बिक्री के बारे में कई सूचनाएं लगी हुई हैं। यानी जो ऑफिस है वो इस टाइप का ऑफिस है, वहाँ से जो ज़मीन है या फिर मकान है वहाँ से बेचे जाते हैं। ठीक। द टाइम इज़ अबाउट 10 इन द मॉर्निंग। समय सुबह करीब 10 बजे का है। मिस्टर चौधरी इज़ राइटिंग एट ए टेबल। मिस्री चौधरी एक मेज पर बैठकर लिख रहे हैं। डॉक्टर दास वॉल्क इन। डॉक्टर दास अंदर आते हैं, यानी जो ऑफिस है उसमें मिस्टर चौधरी बैठे हुए हैं, कुछ लिख रहे हैं। उसी समय पर जो डॉक्टर दास हैं वो उस ऑफिस में आते हैं। तो जो दास हैं वो बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, आर यू मिस्टर चौधरी? तो दास बोलते हैं, क्या आप मिस्टर चौधरी हैं? तो चौधरी, प्लीज़ सिट डाउन। दे बोथ सिट। तो जो चौधरी हैं वो बोलते हैं, कृपया बैठ जाइए, और वे दोनों बैठ जाते हैं। दास, आई एम डॉक्टर दास, आई हैव कम टू लिव एंड वर्क इन कालीघाट एंड आई नीड अ हाउस। तो जो दास हैं वो बोलते हैं, मैं डॉक्टर दास हूँ, कालीघाट में रहने और काम करने आया हूँ, और मुझे एक घर की ज़रूरत है। तो जो चौधरी हैं वो बोलते हैं, आई सी यू आर रेडी टू बाई अ हाउस, आई सपोज। जो चौधरी हैं वो बोलते हैं, मैं देखता हूँ, मेरा मानना है कि आप घर खरीदने के लिए तैयार हैं। तो दास बोलते हैं, यस, इफ़ इट डजेंट कॉस्ट टू मच। तो दास बोलते हैं, यदि इसकी लागत बहुत अधिक ना हो। तो यहाँ पर जो बच्चों जो डॉक्टर दास हैं वो कालीघाट में आते हैं, और उन्हें वहाँ कुछ काम है, और वो उस काम को वहाँ करना चाहते हैं, और उसके लिए वहाँ एक घर भी खरीदना चाहते हैं। तो घर खरीदने के लिए वो जो मिस्टर चौधरी हैं उनके पास आते हैं, क्योंकि ये घर के खरीद बेचने का काम इनके ऑफिस से किया जाता है। अब देखते हैं बच्चों आगे स्टोरी में क्या होता है। हाँ। चौधरी, इट्स नॉट वेरी इजी एट प्रेजेंट डॉक्टर दास, अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग टू लिव हेयर एंड देयर आरंट मैनी हाउसेज, द प्राइज आर गोइंग अप एवरी वीक। तो जो चौधरी हैं वो बोलते हैं, यह बहुत आसान नहीं है डॉक्टर दास, यहाँ बहुत सारे लोग रहने आ रहे हैं, और यहाँ ज़्यादा घर भी नहीं है, हर हफ्ते की कीमतें बढ़ रही हैं। इस पर दास बोलते हैं, वेल, कैन यू गिव मी सम आइडिया? तो दास बोलते हैं, क्या आप मुझे कुछ विचार दे सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे आइडिया बता सकते हैं जिससे कि मुझे पता चल सके कि यहाँ मकानों की कीमत कितनी चल रही है। मतलब कुछ मकानों के प्राइस वगैरह ये जानना चाहते हैं डॉक्टर दास। चौधरी, देयर्स अ नाइस हाउस, ही पॉइंट्स टू द नोटिस ऑन द वॉल, द ओनर वॉन्ट्स टू 10 लाख। तो चौधरी बोलते हैं, वहाँ एक अच्छा घर है, वह दीवार पर लगे नोटिस की ओर इशारा करते हैं, और मालिक को 10 लाख चाहिए। तो इस पर दास बोलते हैं, ओ दैट्स टू मच फॉर मी, इजंट देयर ए हाउस फॉर लेस देन दैट? तो दास बोलते हैं, ओ यह मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, क्या इससे कम में घर नहीं मिलता? मतलब वो उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो 10 लाख दे सकें, वो एक सस्ता मकान देखना चाहते थे डॉक्टर दास। चौधरी, हाउ मच आर यू रेडी टू पे?
तो चौधरी पूछते हैं आप कितना भुगतान करने को तैयार हैं, मतलब कितने का मकान लेने के लिए तैयार है। तो दास बोलते हैं वेल आई थॉट अबाउट 5 lakhs और अ लिटिल मोर। तो जो दास हैं वो बोलते हैं खैर मैंने 5 लाख या उससे थोड़ा अधिक के बारे में सोचा है, मतलब 5 लाख के लगभग वो मकान खरीदना चाहते हैं। तो चौधरी बोलते हैं यू वॉन्ट फाइंड ए हाउस एट दैट प्राइस हियर। तो जो चौधरी हैं वो बोलते हैं इतनी कीमत पर यहाँ मकान नहीं मिलेगा। दास व्हाट्स दैट, ही पॉइंट टू वन ऑफ द नोटिस। तो जो दास हैं वो बोलते हैं क्या है, वह एक नोटिस की ओर इशारा करते हैं, मतलब एक नोटिस लगा हुआ है उनके ऑफिस में, तो उसकी ओर इशारा करते हुए बोलते हैं कि ये क्या है। चौधरी दैट्स शांति भवन बट यू डोंट वांट दैट ऑफ कोर्स। तो चौधरी बोलते हैं वह शांति भवन है लेकिन आप उसे बिल्कुल नहीं चाहते, मतलब एक मकान का नोटिस लगा हुआ था जो कि बिच रहा था, लेकिन डॉक्टर दास उसकी तरफ इशारा करके बोलते हैं क्योंकि उसकी जो कीमत थी वो कम थी, लेकिन चौधरी उनको उस मकान को लेने के लिए मना कर देते हैं। दास वाई व्हाट्स द मैटर विथ इट, वेयर इज़ इट। तो जो दास हैं वो बोलते हैं क्यों, इसके साथ क्या बात है, कहाँ है ये। मतलब वो जानना चाहते थे कि ये मकान क्यों नहीं खरीद सकता मैं, ऐसा क्या है इस मकान में। तो चौधरी बोलते हैं इन द मिडिल ऑफ द टाउन। तो चौधरी बोलते हैं शहर के बीच में है। दास वेल दैट विल सूट मी वेरी वेल, हाउ मच इज़ इट। तो जो दास थे वो बोलते हैं खैर ये मुझ पर बहुत अच्छा लगेगा, ये कितने का है, मतलब वो घर क्योंकि शहर के बीचों बीच था इसलिए वो घर वो लेना चाहते थे। वो पूछते हैं ये घर कितने का है जो शांति भवन है। तो चौधरी बोलते हैं 3 lakhs और सो। तो चौधरी बोलते हैं 3 लाख या उससे अधिक का है थोड़ा सा। तो आगे इस स्टोरी में बच्चों देखते हैं क्या होता है। वो जो डॉक्टर दास थे वो शांति भवन को खरीदना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो चौधरी थे वो उसे बेचने में कुछ आनाकानी सी कर रहे थे। वो किस वजह से कर रहे थे वो हम आगे स्टोरी में देख लेंगे। दास इज दैट ऑल, दैट्स नॉट मच इज इट, वाई सच ए लो प्राइस। तो दास बोलते हैं बस इतना ही है, ये ज़्यादा नहीं है ना, इतनी कम कीमत क्यों है, मतलब ये 3 लाख का है वो तो कम कीमत लगती है, लेकिन वो फिर भी उनके मन में ये शंका आ जाती है कि ये इतनी कम कीमत का क्यों है। तो जो चौधरी हैं इज हैजेंट ऑलवेज बीन एज लो एज दैट, मिस्टर घोष वांटेड 6 लाख एट फर्स्ट, देन द प्राइस फेल टू 4 लाख, नाउ इट्स जस्ट 3 लाख, बट नो वन वॉन्ट्स दैट हाउस। तो चौधरी बोलते हैं ये हमेशा इतना कम नहीं रहा है, मिस्टर घोष पहले 6 लाख चाहते थे, फिर कीमत गिरकर 4 लाख हो गई, अब ये सिर्फ 3 लाख है, लेकिन यह पर किसी को नहीं चाहिए, मतलब इतनी कीमत पर भी ये कोई नहीं खरीदना चाहता। अब उन्हें जो दास थे उन्हें ऐसा लगता है कि ये कीमत कम क्यों हो रही है, पहले 6 लाख थी फिर 4 लाख हुई अब 3 लाख बची, तो फिर भी कोई इस घर को क्यों नहीं खरीदना चाहता। तो जो दास थे वो पूछते हैं वाई, क्यों, ऐसा क्यों। चौधरी वेल वेल द ट्रूथ इज, मतलब वो जो सच था तो वो चौधरी बताते हैं खैर एस सच तो ये है। दास गो ऑन डोंट यू वांट टू सेल इट, इज इट इन बैड स्टेट। तो दास बोलते हैं बढ़ो आगे बढ़ो, क्या आप इसे बेचना नहीं चाहते, क्या यह खराब स्थिति में है। तो चौधरी बोलते हैं ओ नो इट्स इन गुड ऑर्डर बट देयर आर सम स्टैंड स्टोरीज अबाउट शांति भवन। तो चौधरी बोलते हैं ओ नहीं ये अच्छी स्थिति में है, लेकिन शांति भवन के बारे में कुछ अजीब कहानियाँ हैं। मतलब जो डॉक्टर दास थे वो सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है ये घर टूटा फूटा है और ख़राब स्थिति में, खंडर स्थिति में, इसलिए इसकी कीमत कम हो गई है, तो वो उसके बारे में जानना चाहते थे। तो जो चौधरी थे वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, ये अच्छी स्थिति में, मतलब सही बना हुआ है, लेकिन इसके बारे में कुछ भूतिया स्टोरियाँ, मतलब अजीब स्टोरियाँ फैली हुई है, इसलिए इस घर को कोई ख़रीदना नहीं चाहता। द ओनर वॉज ए वुमेन मिस्टर घोष, सी died in the house 2 years ago. She wasn't a happy woman, but she loved Shanti Bhavan and people say that she comes back in the night to visit her old house. तो जो दास थे ये जो चौधरी थे वो उन्हें बताते हैं उस घर के बारे में। वो बोलते हैं मालिक एक महिला थी, श्रीमती घोष, मतलब इस घर की मालिक एक महिला थी जिनका नाम था श्रीमती घोष। 2 साल पहले घर में उनकी मौत हो गई। वह खुश मिजाज महिला नहीं थी, लेकिन उन्हें शांति भवन बहुत पसंद था और लोगों का कहना है कि वह रात में अपने पुराने घर को देखने आती हैं। तो ऐसी वो स्टोरी बताते हैं कि जो मिसेस घोष थी
वो उसकी मालकिन थी और वो बहुत ज़्यादा खुश मिजाज महिला नहीं थी, मतलब खुश नहीं रहती थी, लेकिन 2 साल पहले उनकी किन्हीं कारणवश मृत्यु हो गई और अभी वो अपने घर को देखने आती हैं। दास वॉट्स 2 ईयर्स आफ्टर हर डेथ। तो जो दास थे वो बोलते हैं उनकी मृत्यु के 2 साल बाद, वेल आई डोंट बिलीव दैट काइंड ऑफ थिंग, कैन यू टेक मी टू द हाउस नाउ प्लीज़। तो वो बोलते हैं खैर मैं इस तरह की बात पर विश्वास नहीं करता, क्या आप मुझे अब घर तक ले जा सकते हैं। तो जो दास थे वो एक बहादुर इंसान थे, वो भूत वगैरह पे भरोसा नहीं करते थे, तो वो फिर भी उस घर को देखना चाहते थे ऐसी स्टोरी के बाद भी। तो बच्चों जो चौधरी हैं वो बोलते हैं आई कैन डू सो इफ़ यू विश बट यू मसंट बाय दैट हाउस। तो चौधरी बोलते हैं अगर तुम ऐसा कर सकता अगर तुम तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वह घर नहीं खरीदना चाहिए, कृपया इसे ठीक है। तो जो चौधरी थे तो वो उसे दास को मना करते हैं कि मैं आपको घर तो दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब उस घर को नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि वो एक भूतिया घर है। तो जो दास हैं वो बोलते हैं प्लीज़ शो इट टू मी। तो दास बोलते हैं कृपया उसे मुझे दिखाओ, मतलब उस घर को मुझे दिखाओ। चौधरी सैडली एज यू विश दे गो आउट टुगेदर द सेम ऑफिस एन आवर लेटर दास एंड चौधरी वॉक इन एंड सिट डाउन। तो जो चौधरी थे वो उदास होकर बोलते हैं जैसी आपकी इच्छा। वे एक साथ बाहर जाते हैं। 1 घंटे बाद वहीं कार्यालय दास और चौधरी अंदर आते हैं और बैठ जाते हैं, मतलब वो बाहर गए एक साथ और दोनों अंदर आए और बैठ गए कुर्सी पर 1 घंटे बाद ही। दास शायद वो उस घर को दिखाने के लिए ले गए होंगे, वो घर को देखकर वो आ गए होंगे दोनों के दोनों। दास आई विल बाय शांति भवन हुज द ऑनर। तो दास थे वो बोलते हैं मैं शांति भवन खरीदूंगा, इसका मालिक कौन है, मतलब उस भवन का अब मालिक कौन है। चौधरी मिसिस घोष ही लिव्स इन चेन्नई, सॉरी ये है मिस्टर घोष, ही लिव्स इन चेन्नई, ही इज़ द डेड वुमेन्स ब्रदर, he wants to sell it but of course no one wants to live there with all this story about the white visitor। तो जो चौधरी हैं वो बोलते हैं घोष वह चेन्नई में रहते हैं, वह मृत महिला के भाई हैं, वह इसे बेचना चाहते हैं, लेकिन निसंदेह कोई भी वहाँ रहना नहीं चाहता क्योंकि श्वेत आगंतुक के बारे में इन सभी कहानियों के साथ। अब बच्चों वो पूछते हैं जो दास हैं कि इस भवन के जो अब मालिक कौन है, तो वो बोलते हैं मिस्टर घोष हैं जो कि उस मृत महिला के भाई हैं और वो इस घर को बेचना चाहते हैं, लेकिन अब इस घर को कोई खरीदना नहीं चाहता क्योंकि वहाँ पर जो भूतिया स्टोरी है उसकी वजह से अब इस घर को कोई भी खरीदना नहीं चाहता। दस आई डोंट बिलीव इन सच स्टोरीज। मैं ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करता। चौधरी वेल डोंट कम बैक टू मी लेटर एंड से दैट आई डिडंट वार्न यू अबाउट दीज थिंग्स अर्लियर। तो चौधरी बोलते हैं ठीक है, बाद में मेरे पास मत आना और यह मत कहना कि मैंने तुम्हें पहले इन बातों के बारे में आगाह नहीं किया। दास विल मिस्टर घोष लेट मी स्लीप इन शांति भवन फॉर अ नाइट बिफोर आई बाय इट। तो दास बोलते हैं श्री घोष मुझे इसे खरीदने से पहले एक रात के लिए शांति भवन में सोने देंगे, मतलब वो पूछते हैं क्या मैं एक रात के लिए उस शांति भवन में सो सकता हूँ क्या उसे खरीदने से पहले। चौधरी आई एम नॉट श्योर बट इट्स नॉट द हाउस फॉर यू। तो चौधरी बोलते हैं मुझे यकीन नहीं है लेकिन यह आपके लिए घर नहीं है, मतलब जो चौधरी थे वो उन्हें सलाह देते हैं आप इस घर को मत खरीदिए क्योंकि ये घर जो है वो भूतिया है। दास प्लीज राइट एंड आस्क हिम इफ ही इज़ रेडी टू लेट मी डू दैट आई विल स्पेंड द नाइट इन द हाउस नेक्स्ट ट्यूसडे। तो जो दास हैं वो बोलते हैं लिखें और उसमें उससे पूछें यदि वह मुझे ऐसा करने देने के लिए तैयार हैं तो मैं अगले मंगलवार को घर में रात बिताऊंगा। मतलब जो मिस्टर घोष थे वो उससे इजाज़त लेना चाहते थे एक रात के लिए कि अगर एक रात के लिए वो मुझे शांति भवन में सोने देंगे तो मैं उस घर में एक रात बिताना चाहूँगा। तो जो चौधरी हैं वो बोलते हैं वेयर विल यू स्लीप एंड वॉट अबाउट लाइट देयर इजेंट एनी ओवर देयर। तो चौधरी बोलते हैं कहाँ सोओगे और प्रकाश के बारे में क्या, वहाँ पर कोई नहीं है, मतलब वहाँ लाइट भी नहीं है और कोई इंसान भी नहीं है तो सो के कहाँ आप। तो दास बोलते हैं लुक आई एम एन ओल्ड सोल्जर आई हैव ए स्मॉल कोट एंड अ स्मॉल लैम्प टू आई विल टेक दैम विथ मी। तो दास बोलते हैं मैं एक पुराना सैनिक हूँ, मेरे पास छोटी सी खाट है और एक छोटा सा लैम्प भी है, मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊँगा। तो चौधरी बोलते हैं एज यू विश। तो बच्चों ये जो दास हैं डॉक्टर दास हैं वो वहाँ पर सोने की इच्छा अपनी प्रकट कर रहे हैं, लेकिन जो चौधरी हैं जो मकान बेचने वाले हैं वो उनसे बार बार मना कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से कि आप वहाँ मत जाइए, वो एक भूतिया घर है।
तो जो एक्ट सेकंड है वो है आ बेडरूम इन शांति भवन, दास इज रीडिंग इन बेड बाय द लाइट ऑफ ए स्मॉल लैम्प, इट इज़ 1 minute to 12। तो शांति भवन में एक शयन कक्ष, दास एक छोटे लैंप की रोशनी में बिस्तर पर पढ़ रहे हैं, 12 बजने में 1 मिनट है। मतलब किसी तरीके से उन्होंने जो चौधरी हैं उन्होंने इंतजाम कर दिया और वो दास अब वहाँ पर है शांति भवन में, और वो एक शयन कक्ष मतलब जहाँ पर बेडरूम है वहाँ पर बैठे हुए हैं और वो पढ़ रहे हैं, एक किताब को पढ़ रहे हैं। तो अब ये जो दास हैं वो बोलते हैं लुक एट द वॉच, वेल इट्स ऑलमोस्ट मिडनाइट, द साउंड ऑफ द बिग क्लॉक आउटसाइड इज ईयर, इट इज़ 12 नाउ, द विजिटर फ्रॉम द अदर वर्ल्ड विल कम इफ़ सी एवर डज। तो जो दास हैं वो बोलते हैं कि घड़ी की ओर देखते हुए बोलते हैं ठीक है, लगभग आधी रात हो गई है, बाहर बड़ी घड़ी की आवाज़ सुनाई देती है, 12 बज गए, अब दूसरी दुनिया से मेहमान आएगा, अगर वह कभी आएगा। उसे शयन कक्ष के दरवाजे के ठीक बाहर एक आवाज़ सुनाई देती है, दरवाज़ा बहुत धीरे और चुपचाप खुलता है। तो ये यहाँ तक बच्चा ही ईयर्स ए साउंड जस्ट आउटसाइड द बेडरूम डोर, द डोर ओपन्स वेरी स्लोली एंड क्विट, मतलब बहुत धीरे से आवाज़ खुलता है। देखा होगा आपने जो भूतिया फिल्मों में धीरे से आवाज़ दरवाज़ा खुलता है वो अलग तरीके की आवाज़ करता है। ठीक, तो अब यहाँ से पढ़ते हैं हु इज़ देयर, ही सिट्स अप समथिंग ड्रेस इन वाइट फ्रॉम हैड टू फूड कम्स क्विकली इन एंड स्टैंड एट द एंड ऑफ द रूम, हे हु आर यू, व्हाट डू यू वांट, व्हाई डोंट यू स्पीक। तो वहाँ क्या होता है, दास जो मिस्टर दास हैं वो पूछते हैं वहाँ कौन है, वह बैठ जाते हैं, सिर से पैर तक सफ़ेद कपड़े, कोई चुपचाप अंदर आता है और कमरे के अंत में खड़ा हो जाता है। फिर इस पे दास जो बोलते हैं अरे आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं, बोलते क्यों नहीं। तो यहाँ पर बच्चों आप इस पिक्चर में देखते हैं कोई है जो कि सफ़ेद कपड़े पहने हुए सिर से पाँव तक, और वो उस कमरे में एंटर करता है, और दास जो इस बेड पर लेटे हुए थे कुछ बुक पढ़ रहे थे वो उठकर बैठ जाते हैं और पूछते हैं इस जो वाइट कपड़े पहने हुए जो भी है ये, ऐसे पूछते हैं कौन हो आप, कौन हो तुम, इस तरीके से पूछते हैं। आप देखते हैं बच्चों आगे स्टोरी में क्या होता है, विजिटर गो अवे। तो जो भूत टाइप का जो भी था वो बोलता है क्या यहाँ से चले जाओ। दास नो आई वॉन्ट यू गो अवे, आई एम बिजी, आई एम रीडिंग, कांट यू सी। तो डॉक्टर दास बोलते हैं मैं नहीं जाऊंगा, तुम चले जाओ, मैं व्यस्त हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, क्या तुम नहीं देख सकते। मतलब वो उस टाइम पे बिजी होने का बताते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बिजी हूँ, तुम चले जाओ यहाँ से। विजिटर स्लोली विद लॉन्ग pauses between the words, this is my house, you have to leave now। तो जो आगंतुक था वो धीरे शब्दों के बीच लंबे विराम के साथ ये बोलता है यह मेरा घर है, तुम्हें अब जाना होगा। तो जो दास थे बोलते हैं गो अवे, आई वॉन्ट टू फिनिश दिस बुक, और दास थे बोलते हैं जाओ मैं इस किताब को ख़त्म करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों आगे क्या होता है इस स्टोरी में। I am not afraid of you, he throws his books at the visitor moves its head out of the way, ha, you are not a ghost, you are certainly a human being। Das jumps out of bed and pulls the white cloth off the visitor face, ha, Mr. Chaudhary, I believe, good evening, please sit down Mr. Chaudhary, I am very glad to see you, why have you come। तो जो मिस्टर दास थे वो क्या करते हैं, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, वे अपनी पुस्तक आगंतुक पर फेंकते हैं, आगंतुक अपना सिर रास्ते से हटा देता है। हाँ, आप भूत नहीं हैं, आप निश्चित रूप से एक इंसान हैं। दास बिस्तर से कूदते हैं और आगंतुक के चेहरे से सफ़ेद कपड़ा खींचते हैं। हाँ चौधरी जी, मुझे विश्वास है, शुभ संध्या, आप कृपया बैठ जाओ। चौधरी जी, आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, तुम क्यों आए हो। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जो मिस्टर दास थे जो बुक पढ़ते हैं तो वो उस भूत की साइड फेंकते हैं, तो भूत रास्ते में से उस बुक के रास्ते में से अपना चेहरा हटा लेता है। तो जो मिस्टर दास थे उन्हें पता चल जाता है कि ये कोई भूत नहीं है, ये कोई इंसान है, क्योंकि भूत होता है तो उसके आर पार वो बुक निकल जाती, लेकिन इंसान था इसलिए उसने अपना चेहरा हटा लिया, तो वो समझ गए थे ये इंसान ही है। तो जैसे ही वो उस सफ़ेद कपड़े को हटाते हैं तो उसके सफ़ेद कपड़े के पीछे जो मिस्टर चौधरी थे जो घर को बेचना चाहते थे वो निकलते हैं, और वो बोलते हैं कि आप यहाँ क्यों आए। मिस्टर दास पूछते हैं मिस्टर चौधरी से आप यहाँ क्यों आए हैं। तो जो चौधरी थे वो बोलते हैं आई डिडंट वांट यू टू बाय द हाउस। चौधरी बोलते हैं मैं नहीं चाहता था कि तुम मकान खरीदो। अब इस पर दास बोलते हैं कि नो ऑफकोर्स नॉट, द प्राइस इज ओनली 3 लाख, इफ़ आई बाय ए हाउस फॉर 5 lakhs यू विल गेट मोर मनी, वॉन्ट यू। तो दास बोलते हैं चौधरी दैट वॉजेंट द रीज़न। तो चौधरी बोलते हैं यह कारण नहीं है। दास वेल व्हाट वाज द रीज़न देन। तो इस पर दास बोलते हैं
फिर क्या कारण था बताओ? चौधरी, आई वॉन्टेड टू बाय दिस हाउस फॉर माई सेल्फ। तो चौधरी बोलते हैं यह घर मैं अपने लिए खरीदना चाहता था। तो दास बोलते हैं वेल वाई डेंट यू डू इट अर्लियर। तो दास बोलते हैं अच्छा तुमने ऐसा पहले क्यों नहीं किया। मतलब जो चौधरी थे वो इस घर को खरीदना चाहते थे, इसलिए वो भूतिया स्टोरी की कहानी सुनाकर सबको वहाँ से उस घर से भगा देते थे। तो जो दास थे वो पूछते हैं कि तुम खरीदना चाहते थे, तुमने खरीदा क्यों नहीं इस घर को फिर? तो चौधरी बोलते हैं द प्राइस वॉज फॉलिंग, आई हैव 1.5 लाख एंड द बैंक वॉज रेडी टू गिव मी ए लोन ऑफ 1 लाख दैट कम्स टू 2.5, but the price is 3 lakh. I wanted the price to come down further, my another 50,000 rupees. तो चौधरी बोलते हैं कि इस घर की कीमत गिर रही थी, मेरे पास 1.5 लाख हैं और बैंक मुझे 1 लाख का लोन देने को तैयार था। वह 2.5 लाख आता है लेकिन कीमत 3 लाख है। मैं चाहता था कि कीमत और 50,000 रुपये कम हो जाए। मतलब जो चौधरी के पास सिर्फ 2.5 लाख रुपए हैं लेकिन उसकी कीमत घर की 3 लाख है, तो वो चाहते थे कि भूतिया स्टोरी की कहानियाँ सुन सुनकर और 50,000 कीमत कम हो जाए तो वो 2.5 लाख रुपए में इस घर को ले लें, क्योंकि घर बहुत अच्छा था देखने में और वो भूतिया स्टोरी सुना सुनाकर उन्होंने उसकी कीमत कम करवा ली थी। तो दास, आई सी दोज स्टोरीज कम हैंडली डिडंट दे, हु स्टार्टेड दैम? परहैप्स यू डिड योरसेल्फ मिस्टर चौधरी एंड यू वांटेड मी टू टेल एवरीवन अबाउट द वाइट विजिटर। द वाइट विजिटर इज मिस्टर चौधरी इजंट ही? तो जो दास बोलते हैं अच्छा ऐसा है तो कहानियाँ काम आई ना, शुरुआत किसने की उन्हें? शायद आपने खुद किया चौधरी जी, और आप चाहते थे कि मैं हर किसी को श्वेत आगंतुक के बारे में बताऊं। श्वेत आगंतुक श्री चौधरी ही है ना? मतलब अब जो दास हैं वो समझ गए थे पूरी कहानी के यही जो चौधरी जी हैं वो भूतिया कहानियाँ फैला फैला कर इस घर की कीमत कम करवा रहे हैं। चौधरी, प्लीज़ डोंट टेल एनी वन डॉक्टर दास, आई विल लॉस माई बिजनेस। तो चौधरी बोलते हैं कृपया किसी को मत बताना डॉक्टर दास, मैं अपना व्यवसाय खो दूंगा। मतलब ये मत बताना कि मैं ही भूत बनकर सबको डरा रहा था, क्योंकि ना मेरा जो बिजनेस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जो दास हैं वो बोलते हैं वाई डेंट यू थिंक ऑफ दैट बिफोर नाउ? गुड नाइट मिस्टर वाइट विजिटर, आई जस्ट वॉन्ट टू हैव ए गुड नाइट स्लीप। आई विल कम टू योर ऑफिस टुमारो एट 10 एंड बाय द हाउस। तो जो दास हैं वो बोलते हैं इसके बारे में आपने पहले क्यों नहीं सोचा? अब शुभ रात्रि मिस्टर वाइट विजिटर, मैं बस रात को अच्छी नींद लेना चाहता हूँ। मैं कल 10 बजे आपके कार्यालय आऊँगा और घर खरीदूँगा। तो बच्चों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो चौधरी जी थे वो भूतिया स्टोरी फैला फैला कर सभी को डरा देते थे और किसी को भी उस घर को खरीदने नहीं दे रहे थे। इस वजह से उस घर की जो कीमत थी वो भी गिरती जा रही थी। वो सोच रहे थे इस घर की जो कीमत है वो 2.5 लाख पर आ जाए और मैं ही इस घर को खरीद लूँ। लेकिन जो डॉक्टर दास थे वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर थे और चालाक भी थे, तो उन्होंने उस भूत का पर्दाफाश किया। उन्हें पता चला कि जो मिस्टर चौधरी हैं वो ही भूतिया स्टोरी फैला रहे हैं। तो बच्चों देखा कि बहादुरी और चालाकी किस तरीके से इंसान के काम आती है। तो इसी के साथ बच्चों हमारी ये स्टोरी कंप्लीट होती है। आई थिंक ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। यदि स्टोरी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।